नमस्कार, इन खबर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं फिनेंशियल एडवाइज़र चितरंजन कुमार, जो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के गैलेक्सी क्लब के मेंबर हैं। ये एक ऐसा क्लब है एलआईसी के एजेंट्स का, जिसमें देश भर के बहुमुश्किल हज़ार एजेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से एलआईसी का काम देखते हैं, करते हैं। और पिछले 13 साल से एमडीआरटी हैं, सीओटी हैं। तो आज हमारे साथ ये मौजूद हैं और आपको ये बताएंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की 34 पॉलिसी हैं जीवन बीमा की, जिसमें अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग तरह की पॉलिसी हैं, अलग अलग उसका इस्तेमाल है, उसका मकसद अलग है। तो आज हम बात करेंगे चितरंजन जी से कि जीवन लक्ष्य जो बीमा योजना है उसके बारे में वो बताएं कि इसका क्या फीचर्स हैं जो लोगों को जानना चाहिए ये बीमा कराने से पहले। रितेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। इस पॉलिसी को मैं 2 चरणों में आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि इसके फीचर्स क्या हैं और दूसरा इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स और ऑब्जेक्टिव को हम बाद में लेते हैं। पहले बताता हूँ मैं इसके फीचर्स के बारे में कि ये पॉलिसी कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये पॉलिसी 18 साल से लेकर 50 साल के कोई भी व्यक्ति, मेजर आदमी अपने लाइफ पर ये पॉलिसी ले सकता है। ये पॉलिसी का टर्म, मिनिमम टर्म 13 साल है और मैक्सिमम 25 साल तक की पॉलिसी ली जा सकती है। ये एक लिमिटेड पेमेंट एंडोमेंट प्लान है। लिमिटेड पेमेंट का मतलब है कि जितने साल की पॉलिसी है उससे कम दिन तक प्रीमियम देना होता है। जैसे अगर आपने 13 साल की पॉलिसी ली तो आखिरी के 3 साल प्रीमियम नहीं देने होते हैं। इस पॉलिसी में किसी भी टर्म में अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आखिरी के 3 साल का प्रीमियम नहीं देना होता है। मतलब अगर आपने 25 साल की पॉलिसी ली तो 22 साल प्रीमियम देना है, 13 साल की पॉलिसी ली तो 10 साल प्रीमियम देना है, 18 साल की पॉलिसी ली तो 15 साल प्रीमियम देना है। और ये एक एंडोमेंट पॉलिसी है। एंडोमेंट पॉलिसी का मतलब हुआ कि इसकी मैच्योरिटी पॉलिसी टर्म के भुगतान ख़त्म होने के बाद इसका भुगतान किया जाएगा। मतलब अगर आपने 13 साल की पॉलिसी ली है तो 13 साल के बाद मैच्योरिटी पे इसका पेमेंट किया जाएगा। इसको एंडोमेंट पॉलिसी बोलते हैं। और ये नॉन लिंक्ड पॉलिसी है, मतलब इसका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता। एलआईसी इन पैसों को जो आप प्रीमियम के रूप में देते हैं जमा करती है, देश की विभिन्न प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाती है और उससे जो उनको आय के रूप में प्राप्त होता है उसको बोनस के रूप में हर साल डिक्लेयर करती है और वो बोनस हर साल जुड़ता रहता है। एलआईसी की बोनस गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड होती है और वो मैच्योरिटी के लास्ट में सम एश्योर्ड, जितने का आपने पॉलिसी ली थी वो सम एश्योर्ड, साथ में हर साल के रिवाइजरी बोनस को जोड़ के मैच्योरिटी पे भुगतान किया जाता है। साथ में फाइनल एडिशनल बोनस भी दिया जाता है अगर आपकी पॉलिसी को वो एलिजिबिलिटी पूरी होती है तो। अच्छा, मतलब इसमें अगर कोई 18 साल का आदमी है तो वो अपना मैक्सिमम 25 साल तक का ले सकता है इसमें जीवन लक्ष्य जी। और 25 साल का अगर वो लेगा तो 22 साल उसको प्रीमियम देना है, 3 साल वो आखिरी के प्रीमियम नहीं देगा। जी बिल्कुल सही समझे। और जब वो 25वां साल उसका पूरा हो जाएगा प्रीमियम का तो उसको उसकी जो भी रकम है मैच्योरिटी मिलेगी, एक मैच्योरिटी रकम, उसके ऊपर से आप बता रहे हैं बोनस भी मिलेगा जी, और उसके ऊपर से फाइनल एडिशनल बोनस, अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा। ये बोनस हर बार मिलना पक्का है? हर साल पिछले 56 सालों से, पिछले 62 सालों से एलआईसी देती आ रही है। 1956 से एलआईसी का अगर धन्यवाद। जो एजेंट बताते हैं कि आप ये इंश्योरेंस कराएंगे तो आपका ये मैच्योरिटी अमाउंट होगा, हमेशा जो अंतिम रकम मिलती है वो उससे ज़्यादा होती है। एलआईसी का बोनस पिछले साल के दिए गए बोनस के आधार पे एलआईसी एजेंट जोड़ के बताते हैं। जो एलआईसी के सिस्टम्स या एप्स के द्वारा जो हम कैलकुलेट कर पाते हैं वो एलआईसी की पिछली दी गई बोनस का एक एवरेज होता है, जिसके बेस हम अनुमान लगाते हैं कि पिछले 10 सालों में एलआईसी ने इस तरह से बोनस दिया है तो आगे 10 साल में इस तरह का बोनस हो। क्योंकि एलआईसी के द्वारा निवेश किए गए पैसे ऑलमोस्ट बड़े लेवल पे वो सरकारी योजनाओं में लगे होते हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है। तो इसलिए बोनस जो आपको बताया जाता है वो बहुत कमो बेस ऊपर नीचे होने की संभावना रहती है। फिर भी वो ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि वो इसीलिए उसका नाम रिवाइजनरी बोनस है। तो ये बताइए जीवन लक्ष्य किन लोगों को लेना चाहिए और किस तरह के मकसद से लेना चाहिए क्या? जी, जीवन लक्ष्य पॉलिसी अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आपके नहीं रहने के बाद भी रहने वाला है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी या डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, तो उस केस में आपको जीवन लक्ष्य पॉलिसी लेनी चाहिए। ऐसी हर वो ज़रूरत जो आपके नहीं रहने के बाद भी एग्जिस्ट करती है। वो तो पूरा का पूरा लाइफ इंश्योरेंस का कंसेप्ट ही यही कि जो आपके नहीं रहने पे पूरा करें। तो जीवन लक्ष्य के साथ ऐसा क्या है जो बाकी और पॉलिसीज़ के साथ? बाकी पॉलिसीज़ में भुगतान तुरंत कर दिया जाता है, पूरा अमाउंट। अच्छा, जैसे ही कोई क्लेम होता है, मैंने एक दूसरी पॉलिसी ले रखी है, उस तो मेरी डेथ होगी तो मेरा इंश्योर्ड, मेरे जो नॉमिनी होगा उसको मेरा पूरे सम एश्योर्ड का भुगतान आज के आज कर दिया जाएगा और पॉलिसी खत्म हो जाएगी। जीवन लक्ष्य पॉलिसी ये थोड़ा सा भिन्न है, इसको अलग बनाती है और इसको विशेष भी बनाती है। मान लीजिए मेरी एक बेटी है 4 साल की जिसकी मैं पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ना चाहता हूँ या उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ना चाहता हूँ। मैंने एक टर्म इंश्योरेंस या कोई दूसरी पॉलिसी कराई तो मुझे आज अगर कल मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को वो सम अमाउंट जितने का मैंने इंश्योरेंस कराया था वो आज के आज मिल जाएगा, पॉलिसी खत्म हो जाएगी। हो सकता है उस पैसे का उससे बेहतर इस्तेमाल ना हो या
तब तक जब तक मेरी बेटी शादी के लायक हो तब तक वो पैसा ना बचे। जीवन लक्ष्य पॉलिसी इस नीड को पूरा करता है। कैसे? मान लीजिए आपने एक 10 लाख की पॉलिसी ली या 25 लाख की पॉलिसी, जो भी एक सम अमाउंट आप चुनेंगे। 10 लाख मान के चलते हैं, वो लोगों के समझने में भी आसानी होगी, वो अपना उसके आधार पे कैलकुलेशन कर लेगा। हम ये मान के चलते हैं कि हमने 10 लाख की एक पॉलिसी ली जी, जीवन लक्ष्य। आपकी उम्र अगर 32 साल है और आपने 25 साल की उम्र के 25 साल के टर्म के लिए एक पॉलिसी ली 10 लाख की, तो लगभग प्रीमियम कुछ 46-47,000 के आसपास एनुअल प्रीमियम आता है। साल का 46-47 हज़ार जी, तो इसको महीने का 3800 के आसपास, 3800-3900 जी पर मंथ। इसको आप मंथली दे सकते हैं, क्वार्टरली दे सकते हैं, हाफ ईयरली और ईयरली दे सकते अच्छा, हैं। प्रीमियम आप प्रीमियम चारों मोड अवेलेबल है। महीने में भी दे सकते हैं, 3 महीने पे भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली भी दे सकते हैं और साल में भी दे सकते जी, हैं। अगर आप सालाना देते हैं तो 2% कम लिया जाता है, 2% की छूट देती है LIC। अच्छा, एक छमाही देने पे 1% की छूट मिलती है और सालाना देने पे 2% की छूट मिलती है। सो अगर आपने एक प्रीमियम दिया और अपनी बेटी के लिए आप ये बचत कर रहे हैं इस योजना के तहत, तो मैच्योरिटी के रूप में 25वें साल, तो पहले तो आप 22 साल तक प्रीमियम पे करेंगे इस पॉलिसी में, और इस पॉलिसी में 22 साल पे 22 करेंगे। साल तक हर साल ये 46-47 हज़ार रुपये देते रहेंगे। जी, आप इसमें लगभग 10 लाख के प्री पॉलिसी है, 10 लाख के आसपास पे करेंगे। इस प्रीमियम में मैंने GST इंक्लूड किया था। GST पहले साल जो भी GST का रेट होता है उसका 1/4 देना होता है, मतलब 46,000 में 44,000 प्रीमियम है प्लस 2,000 रुपये GST है। अगले साल वो GST आधा हो जाता है। सब्सिक्वेंट ईयर्स में पहले साल प्रीमियम GST का 1/4 होता है, अगले साल से GST 1/8 होता है। तो प्रीमियम तो बेसिक प्रीमियम तो सेम रहेगा, GST की दर GST कम हो जाएगा। अल्टीमेटली टोटल पेमेंट थोड़ा कम होगा। हाँ, तो 25 साल के टर्म में आप 22 साल प्रीमियम पे करेंगे और उस 22 साल में आपका जो टोटल पैसा जमा होगा वो लगभग 10 लाख के आसपास जमा होगा। ठीक है। तो मैच्योरिटी के रूप में 25वें साल 10 लाख सम एश्योर्ड, जो आपका बोनस, जो आपका सम एश्योर्ड था, बीमा धन था, जिसके लिए आपने पॉलिसी ली थी, लगभग पिछले बोनस के आधार पर अगर मैं गणना करूँ तो लगभग 12,25,000 रिवाइजरी बोनस होगा 25 साल का। अच्छा, और लगभग 4.5 लाख फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में LIC पे करेगी। तो लगभग अंदाजन 26,75,000 रुपये का मैच्योरिटी भुगतान किया जाएगा, जो कि टोटली टैक्स फ्री होगा सेक्शन 1010D के तहत। अच्छा, जो पैसा आप 46,000 हर साल देंगे वो 80C के तहत 80C में आपको हर साल और टैक्स का सैलरी लाभ वाले मिलेगा। जो लोग हैं वो 80C का उस टैक्स बेनिफिट उसको ले सकते हैं। जी जी जी। और जो पैसा हमको ये 10 लाख के प्रीमियम इंश्योरेंस पे 10 ये मैच्योरिटी के बाद 25 साल बाद मिलेगा, उस पर 26 लाख के आसपास, जी, जिसके लिए हमने लगभग 10 लाख रुपया प्रीमियम दिया 22 साल तक। जी, और कवरेज हमारा 25 साल है। जी, कवरेज तो 25 साल है ना। उस पर बाद में आते हैं। ये सेविंग के रूप में देखते हैं कि हमने 10 लाख रुपए दिया 22 साल तक और 25वें साल में लगभग 26,75,000 रुपये मिलता है, जो टैक्स फ्री, जो टैक्स फ्री है, जो थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है LIC के बोनस के आधार पर। अब आते हैं इंश्योरेंस की बात। इसमें ये टर्म इंश्योरेंस से कैसे अलग है? इस बीच अगर अगले 25 साल के दौरान आपको जो लाइफ एश्योर्ड है, मैंने या आपने पॉलिसी ली है, तो हम में से किसी को कुछ हो जाए अगर, तो उस केस में एक तो पहले दिन से आज उस दिन के बाद से जो भी फ्यूचर प्रीमियम होंगे वो वेव हो जाएंगे, कोई प्रीमियम नहीं देना। कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। और हर एनिवर्सरी पे जब भी आपकी पॉलिसी एनिवर्सरी आएगी, जैसे आपने आज जून में पॉलिसी लिया, जब भी प्रीमियम का डेट है, जब भी प्रीमियम, तो जब भी एनुअल एनिवर्सरी आएगी, उस एनिवर्सरी में सम एश्योर्ड का 10% मिलता रहेगा, नॉमिनी को मैच्योरिटी तक मिलता रहेगा। अच्छा, तो मतलब मुझे समझाने दीजिए, अपने दर्शकों को समझाने दीजिए। मतलब ये है कि अगर आपने 10 लाख का जीवन लक्ष्य इंश्योरेंस कराया है और वो 25 साल का है या 13 साल का है, जो कम से कम 13 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल का आपने जिस समय के लिए भी कराया है, आप मान के चलते हैं कि 10 लाख का 25 साल के लिए कराया है, तो उसमें आपको 22 साल तक वो प्रीमियम देना है, 46-47 हज़ार के आसपास, 48 हज़ार के आसपास। इस बीच में आपके इंश्योरेंस लेने के बाद आपके साथ साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, किसी भी इस बीच में कहीं आपके साथ कोई हादसा होता है, तो आपने जिनको भी नॉमिनी बनाया, चाहे अपने बुजुर्ग माँ बाप को जो आप पे डिपेंडेंट है, या तो अपनी वाइफ को, या अपने बच्चे को जिसकी परवरिश और पढ़ाई के लिए आप पैसा जोड़ रहे हैं, शादी ब्याह के लिए, कोई भी आपका जो भी फ्यूचर प्लान हो कि हम इस पैसे का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे, तो उनको हर साल जब भी आपका मैच्योरिटी, मतलब वो पॉलिसी का जिस दिन आप पॉलिसी लेंगे तो उसी तारीख पे अगले साल उसका पॉलिसी का डेट होता है रिन्यूअल, तो उस दिन आपके परिवार के जो भी नॉमिनी है, आपके माँ बाप, बच्चा, पत्नी, उनको 10 लाख का 10%, मतलब 1 लाख रुपया हर साल कब तक मिलेगा? मैच्योरिटी तक, मैच्योरिटी से 1 साल पहले तक। तो 25 साल से पहले 24वें साल तक हर एनिवर्सरी पे 1-1 लाख मिलता रहेगा, जो कि पूर्णतया टैक्स फ्री हो गया।
अच्छा, वो 1 लाख रुपया भी टैक्स फ्री होगा। जी। और मैच्योरिटी पे जो सम एश्योर्ड मिलता है वो 110%। अच्छा, जो 10 लाख मैच्योरिटी पे 10 लाख वो प्लस 11 लाख हो जाएगा। वो 11 लाख प्लस बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में जो हमने पहले गणना की थी कि 22 लाख 26 लाख 26 लाख 75,000 मिलेगा, वो लगभग 27 लाख 75,000 के रूप में फिर से पेएबल होगा। ओके, तो इस स्कीम में अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो जो एक तो बेनिफिट ये है कि जो मैच्योरिटी पीरियड है उस समय जो पैसा मिलना है वो मिलना ही है। 10 लाख एक उदाहरण है, अगर 10 लाख का इंश्योरेंस आपका है तो जिसके समाप्ति पे जब इसका मैच्योरिटी होगा तो आपको लगभग 26 लाख के आसपास मिलेगा। और इंश्योरेंस के पीरियड में जिस दौरान आपका बीमा है वो 25 साल का पीरियड है, उस दौरान अगर आपके साथ कभी भी कुछ होता है, इंश्योरेंस की शुरुआत के अगले साल या दूसरे साल भी होता है, तो उसके आगे के 20-22 साल तक आपको कोई उसका प्रीमियम नहीं देना, आपके परिवार के लोगों को, आपके नॉमिनी को कोई प्रीमियम नहीं देना, और आपके नॉमिनी को वापस हर साल 10% जो 1 लाख रुपया बनता है 10 लाख का वो मिलता रहेगा। और आखिरी में वो जो 26 लाख है उसके साथ भी 10% एडिशनल मिलेगा प्रीमियम में, मतलब 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा। जी, ये इसका एक इसमें मैं क्लैरिफाई कर दूं, जैसे मैंने बोला किसी अनहोनी की दशा में, वो अनहोनी नेचुरल डेथ होती है, तो ये जो हमने बताया अभी बेनिफिट्स बताया ये नेचुरल डेथ के केस में है। अच्छा, किसी भी तरह की जैसे डेथ होने पे ये मिलेगा। अगर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना डेथ होता है, दुर्घटना से डेथ होता है, तो उस केस में 10 लाख एडिशनल भी इमीडिएट मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति ने किसी पॉलिसी लिया और 4 साल बाद उसकी दुर्घटना से डेथ हो जाती है, सड़क सड़क दुर्घटना या रेल दुर्घटना या मर्डर हो जाता है, तो उस केस में इमीडिएट भी 10 लाख मिलेगा। अच्छा, वो एडिशनल पेएबल होगा। बाकी बेनिफिट जो मैंने पहले बताया वो सब कंटिन्यू रहेंगे। प्रीमियम बंद हो जाएगा, 1-1 लाख हर साल मिलता रहेगा, मैच्योरिटी पे पूरा भुगतान होगा। साथ में इस पॉलिसी में एक एडिशनल राइडर भी लिया जा सकता है। ये मुझे समझाने देने पहले अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि अगर जो नेचुरल डेथ की प्रक्रिया में जो सामान्य तरीके से बीमार होने पे या किसी वजह से किसी की डेथ हुई जिसने इंश्योरेंस कराया, कवर लिया है, तो उस स्थिति में तो 26 लाख मिलेगा और हर साल उसके जो भी डिपेंडेंट होंगे, जो भी नॉमिनी होगा, उसको हर साल वो 10 लाख का 10% मिलता रहेगा, 1-1 लाख रुपया। ये बता रहे हैं कि अगर वो मौत एक्सीडेंटल है, कोई दुर्घटना में हो गई, किसी हादसे में हो गई, किसी आपराधिक घटना के दौरान हो गई, तो उसमें 10 लाख रुपया जो कवरेज है वो इमीडिएट मिलेगा। जी, ये एक एडीबी राइडर, सारी बेनिफिट्स भी मिलते हैं एज इट इज रहेंगे। हाँ। वो तो मिलेगा ही। ये एक एडिशनल बेनिफिट है जिसके लिए एक एडीबी राइडर होता है जो ऑलरेडी उसमें लिया जाता है नॉर्मली जो भी पॉलिसी लेते हैं। इसके अलावा एक इस पॉलिसी में एक टर्म राइडर भी ले सकते हैं, वो उसका भी प्रावधान है। टर्म राइडर का मतलब कोई आदमी एक एडिशनल प्रीमियम देके, जैसे हम लोग टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसके लिए जो प्रीमियम देते हैं, वैसा एक इसमें टर्म राइडर भी है कि उसमें एडिशनल प्रीमियम देके अगर नेचुरल डेथ हो तो भी 10 लाख रुपये मिले, उसके लिए भी वो अप्लाई कर सकता है। टर्म राइडर भी ले सकता है। उसके लिए आपकी एज पे 46,000 के प्रीमियम पे लगभग 2,000 रुपये का प्रीमियम बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब नेचुरल स्थिति में मतलब वो जो साल के 46,000-47,000 का प्रीमियम बन रहा है 10 लाख के कवरेज इंश्योरेंस के लिए, लगभग 2 से 2,200 के आसपास, तो उसमें अगर आप 2,200 ऐड कर लें साल का, तो आपके वो जो एक्सीडेंटल डेथ की स्थिति में 10 लाख तत्काल मिलता है, वो नेचुरल डेथ में 10 लाख मिलेगा, दुर्घटना होने पर फिर 20 लाख हो जाएगा। अच्छा, नेचुरल डेथ वाला 10 लाख और दुर्घटना वाला 10 लाख एडिशनल। सो 10 लाख का क्लेम अलग से मिलेगा। मतलब 2,000 रुपया का एक्स्ट्रा राइडर लेने पे जीवन लक्ष्य में 10 लाख के कवरेज पे आपको नेचुरल डेथ की स्थिति में जो 10 लाख मिल रहा है वो एक्सीडेंटल की स्थिति में 20 लाख हो जाए। एक और इसमें बेनिफिट है, जो एक्सीडेंटल डेथ की वजह से जिसमें 10 लाख मिलता है उसमें परमानेंट डिसेबिलिटी का भी क्लॉज है इसमें। अच्छा। अगर कोई आदमी पूर्ण रूप से अपंग हो जाए, परमानेंट डिसेबल हो जाए दुर्घटना की वजह से, तो उस केस में भी प्रीमियम बंद हो जाएगा, बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे, हर साल 10% मिलता रहेगा, प्रीमियम बंद हो जाएगा, मैच्योरिटी एज इट इज रहेगी। साथ ही साथ जो लाइफ एश्योर्ड है, जो कि जिंदा है, सिर्फ अपंग हुआ है, उसको भी सम एश्योर्ड का 10% हर साल मिलता रहेगा अगले 10 साल तक। नॉमिनी को भी मिलेगा? नॉमिनी को 10% तो मैच्योरिटी तक मिलेगा। अच्छा। लाइफ एश्योर्ड जो कि जिंदा है उसको भी 10 लाख का भुगतान किया जाएगा, एक मुश्त ना करके 10 साल में 10% हर साल किया जाएगा। ओके, तो जिनका भी वो इंश्योरेंस होगा, अगर उनके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए, घटना हो जाए, हादसा हो जाए जिसमें वो जिंदा तो हैं लेकिन वो अपंग हो चुके हैं, पूर्ण रूप से अपंग हो जाए, तो उनको उस स्थिति में 10 लाख रुपया 10 साल में 1-1 लाख रुपया जी 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 उस सम एश्योर्ड का भुगतान किया जाएगा। जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट वाला जो पैसा है 10 लाख जो मिलना था डेथ होने पे, उस अमाउंट को 10 साल तक स्प्रेड करके दिया जाता है। और इस स्कीम में आपके हिसाब से कुछ छूट रहा हो जो दर्शकों को बताना
ये पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी जो टेलर मेड की तरह से ली जा सकती है। मतलब हर आदमी अपनी उम्र के बच्चों के ध्यान में रखते हुए और उसकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज़ कर सकता है। जैसे मेरे बच्चे की उम्र अगर 4 साल है और मुझे उसकी पढ़ाई के लिए पैसा लेना है, तो मुझे 14 साल की पॉलिसी लेनी चाहिए, जिससे मैं 11 साल तक प्रीमियम दूंगा और 14वें साल मैच्योरिटी होगी। अगर मेरी बेटी अभी न्यू बॉर्न है और मैं उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ, तो मुझे 25 साल तक की पॉलिसी लेनी चाहिए, जिसमें मुझे 22 साल तक प्रीमियम भरना चाहिए। सो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 10, 11, 12 से लेकर और 25 साल तक का टर्म, कोई भी टर्म चुन सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए मसलन कि मेरी एक बेटी है और मैं चाहता हूँ कि मुझे उसके +2 के जब एग्ज़ाम हो, उस समय वो जब कॉलेज में एडमिशन ले रही हो, तो एक बार वो पैसा उस समय उसके लिए कुछ पैसा हो जी, ग्रेजुएशन के बाद हायर एजुकेशन के लिए जा रही हो, उस समय कुछ पैसा हो जी, और फिर उसकी शादी वगैरह के सामने के लिए भी पैसा कुछ हो, जी। तो आपका हिसाब से हमको 3 इसी पॉलिसी को 3 जगह स्प्लिट किया जा सकता है और 3 सिर्फ नंबर बदल जाएंगे, मतलब 3 पॉलिसी नंबर होंगे। उसी पॉलिसी को अगर मतलब 3 पॉलिसी ले लें, 3 पॉलिसी ले लें, जिसका हाँ, मैच्योरिटी उस टर्म पे हो, उस समय एक पे 18 मैच साल कर के रहा लिए, हो, 21 हाँ। साल के लिए और एक 25 साल के लिए से। और टोटल इंश्योरेंस कवरेज तो बड़ा हो ही जाएगा, हाँ, बकेट बड़ा हो हाँ। जाएगा। इसके साथ टर्म इंश्योरेंस को ऐड कर लें तो वो नेचुरल डेथ में भी एक बड़ा ह्यूज अमाउंट देगा। इन पॉलिसीज़ का प्रीमियम बंद हो जाएगा हर साल। जितने का समय जितना सम एश्योर्ड बेसिकली ये है कि कितना प्रीमियम पे करने वाले हैं, उसका अनुमानित लगभग वो सम एश्योर्ड कहलाता है। सम एश्योर्ड के बराबर ही हमारा प्रीमियम जाता है इस पॉलिसी में। अच्छा। तो जितने का सम एश्योर्ड लिया उसका 10% हर साल। तो मान लीजिए मेरे बच्चे की मंथली ज़रूरत अगर 20,000 रुपये है, जिससे मैं उसका पढ़ाई या उसका रहन सहन खर्चा है, मान लीजिए मेरी बच्चे की ज़रूरत 20,000 पर मंथ की है। इस दिल्ली NCR में हम लोग रहते हैं और यहाँ पढ़ाई का खर्च बहुत ज़्यादा है, और मेरे नहीं रहने के बाद भी वो पैसा, वो खर्च उनकी ज़रूरत के लिए चाहिए होगा। तो मुझे एक 24 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए। वो टर्म जो भी डिसाइड करे, जितना लंबा टर्म होगा उतना कम प्रीमियम देना होगा, जितना शॉर्टेस्ट टर्म होगा उतना ज़्यादा। 24 लाख का जीवन लक्ष्य ले लें अगर, तो मेरे कुछ होने के केस में, मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग होने के केस में, मेरे नॉमिनी को हर साल 2,40,000 रुपये मिलेगा, जो कि टैक्स फ्री होगा। 2,40,000 ये उस मेरे बच्चे की हर नीड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट होगा। उसको महीने का 20,000 रुपये की आय आती रहेगी, और तब तक आती रहेगी जब तक वो पॉलिसी मैच्योर नहीं होती। और जिस दिन वो पॉलिसी मैच्योर होगी, उतना ही पैसा मिलेगा जितना पैसा मैंने प्लान किया था। हमारे देश में ऐसी कोई स्कीम नहीं है या ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो मेरी उस नीड को कैटर करती हो कि मैं नहीं रहूं तब भी वो नीड फुलफिल हो, मेरे नहीं रहने के बाद भी वो ज़रूरत पूरी हो। तो जीवन लक्ष्य का जो मेरे हिसाब से मोटा मोटी सार ये है कि जीवन लक्ष्य लेकर आपने जो तय किया है कि आपको 25 साल या 20 साल बाद या 15 साल बाद इतना रुपया एक मिलेगा, जिससे आप अपने बच्चे की पढ़ाई कर सकते हैं, कॉलेज में दाखिला करा सकते हैं, उसको विदेश पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, या छोटे शहर से बड़े शहर में भेज सकते हैं, बड़े कॉलेज में दाखिला करा सकते हैं, या बच्चे की शादी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या और भी कोई जो ज़रूरत आपको लगती है कि एक समय के बाद हो सकती है, जिसके लिए आप ये पैसा जमा करते हैं। उन सारी ज़रूरतों के साथ अगर आपके साथ कोई हादसा होता है, नेचुरल होता है तो, एक्सीडेंटल होता है तो, आपके नॉमिनी को एक नियमित रकम आय के रूप में मिलती रहेगी। तो आपके जो आश्रित हैं, चाहे वो माता पिता हों या बच्चे हों, उनके पास आपकी कमी की भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन उनकी जो दैनिक ज़रूरत है उसको एक हद तक आप पूरा करते रहेंगे अपनी अनुपस्थिति में भी। आपके जो इन्वेस्टमेंट है, जो LIC में आपने लगाया है, उससे LIC आपके बच्चे या आपके परिवार के लोगों का ख्याल रखता रहेगा, एक नियमित रकम। जी, ये आपने बहुत अच्छा कहा रितेश जी कि आप अपने पेरेंट्स को भी ध्यान में रख के इस पॉलिसी को ले सकते हैं। हम लोग नॉर्मली सजेस्ट करते हैं जिनके पेरेंट्स डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं और उनके महीने की जो भी आय है उसका 10 गुना अगर जीवन लक्ष्य पॉलिसी ली जाए, सो वो पॉलिसी उस व्यक्ति के मैच्योरिटी के रूप में उसको बुढ़ापे का ख्याल रखेगी, और अगर कुछ मिसहैपनिंग होता है तो उसके पेरेंट्स के लिए एक दैनिक आय के लिए भी उस जो 10% क्लेम के रूप में मिलता है हर साल, वो उसके पेरेंट्स के लिए देखभाल के लिए बहुत कारगर होगा। तो मुझे लगता है जीवन लक्ष्य पे हमने ठीक ठाक बात अपने दर्शकों को बता दी है, और वो चाहे तो इस तरह की पॉलिसी LIC में ले सकते हैं। हम चितरंजन जी के साथ LIC की जो 34 पॉलिसी हैं एक एक करके उसके बारे में बात करेंगे। आज हमने जीवन लक्ष्य के बारे में बात की, कल हम किसी और पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। ये पूरी एक सीरीज है जो हर दिन आपको इन खबर के YouTube चैनल पर दिखेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में कोई सुझाव हो तो जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।